नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आर्जी है। ए अल्लाह, आप मेरी उम्मीद नहीं, मेरा यकीन हो। अल्लाह की शान याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, पर वह तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाअल्लाह। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक में जाती है। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज न करना, आमीन। ज़िंदगी का सबसे अच्छा हमसफ़र सबसे अच्छा अमल है। जिस चीज़ में फहश होगा उसका अंजाम सवाए तबाही के कुछ भी नहीं। मुसलसल तरक्की का एक ही राज है, अपनी कामयाबियों को रेत पर लिखें और अपनी नाकामियों को पत्थरों पर। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी तो इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। हमारे माशरे में अक्सर बदतमीज़ इंसान से सब बहुत तमीज़ से बात करते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। अगर दूसरों को गिराने में आपको जीत लगे तो समझ लें कि आप खुद एक गिरे हुए इंसान हैं। जलील करने में और इस्लाह करने में बहुत फ़र्क होता है। अच्छे अखलाक में मीठा बोलना ही शामिल नहीं, बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्ने सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक़्त बचो जब वो तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। जब आप नंगे पाँव हों और खुदा आपको जूतों से नवाजे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। मरने के बाद फौतगी में आज की रोटी हमारी तरफ से कहने से बेहतर है बीमारी के वक्त आज की दवाई हमारी तरफ से कहें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। यह इंसान की फितरत में शामिल है कि ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जो शख्स इल्म रखता है लेकिन अमल नहीं करता, वो इस मरीज़ के मानिंद है जो दवा तो रखता है पर इस्तेमाल नहीं करता। गुफ्तगू में सच और झूठ मिला हुआ हो सकता है, लेकिन खामोशी में कोई मिलावट नहीं होती। इंसानियत की जितनी तस्लील मोहब्बत में होती है, इतनी कहीं और नहीं होती। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें। उस शख्स को कभी दोस्त मत बनाना जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक ही में क्यों ना हो। इस तसव्वुर के साथ कुरान करीम का मुतालिया कीजिए कि मेरा रब मुझसे मुखातिब है। आखिरत की फ़िक्र कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की कसम, अगर तुम आखिरत के बारे में वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। सुभान अल्लाह। जिसने कभी कोई गलती नहीं की, इसने कुछ नया नहीं किया। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। अल्लाह से बातें किया करो, उदासियाँ ख़त्म हो जाती हैं। गम और बेकरारी की हालत में कुरान करीम से बढ़कर मैंने किसी चीज़ में शफा नहीं पाई। ये अल्लाह का कलाम है, ये आसमानी मरहम है, ये अल्लाह की तरफ से शफा है मोमिनों के लिए। इंसान भी अजीब है, दुआ के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है कि अल्लाह बहुत दूर है। थोड़ी सी थकावट पर नमाज ना छोड़े इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा ना छोड़ा। और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सकें वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। मुश्किलों से कह दो, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। मोहब्बत की इब्तिदा भी अल्लाह है और इंतहा भी अल्लाह है। अल्लाह देर ज़रूर लगती है, लेकिन मेरा अल्लाह देता ज़रूर है।
ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتے۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ درختوں پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض ضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی، اور اگر دین نہ ملا تو آخرت کے کروڑوں سال بعد بھی یہ ختم نہ ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ خود کو سب سے بہترین سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔